स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज मैं आपको फुल पटियाला सलवार कैसे बनाई जाती है, किस तरह सिलाई की जाती है उसकी, तो उसके विषय में बताऊंगी। और कटिंग मैंने अपनी पहली वीडियो में डाली हुई है। तो ये हमारे सलवार के जो गोडे होते हैं उनको, ये हमारे गोडे हैं, ये 6.5 इंच के हैं, क्योंकि हमें मोरी इसकी 6.5 इंच की बनानी है। तो उसी हिसाब से हमने अपने गोडे काटे हुए हैं इसके। और ये हमारी कलियाँ हैं गोडों को, इनको कुंदे भी बोलते हैं। और ये हमारी 4 कलियाँ हैं जो हमें अपने इन गोडों के साथ जोड़नी है। और ये हमारी बेल्ट है जो हमें इसके साथ लगानी है। और ये फॉर्म है, तो ये 3 इंच की फॉर्म है, तो इसकी हमें मोरी बनानी है। और ये मोरी पर लगाने के लिए कपड़ा है। तो चलिए हम अपनी स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हम अपने जो गोडे हैं उनके साथ सबसे पहले हम कलियों को जोड़ते हैं। तो ये एक गोडा है और उसके साथ एक कली पहले जोड़ते हैं, फिर दूसरी साइड हमें दूसरी कली जोड़नी है। तो इस तरह से मिलाते हुए कपड़े को आधा इंच की दूरी पर सिलाई करते हुए हमें अपने गोडे को जोड़ना है। इसी तरह से हमें अपने चारों कलियाँ दोनों गोडों के साथ जोड़नी है। दोनों साइड एक एक कली हमें जोड़नी है। अब दूसरी साइड की कली हम जोड़ते हैं। तो ये गोडों के साथ एक कली हमें दूसरी साइड जोड़नी है और एक साइड हमें दूसरी साइड जोड़नी है। तो दोनों कली को हमें अपने गोडों के दोनों तरफ लगाना है। और आधा इंच की दूरी पर ही हमें सिलाई लगानी है, क्योंकि किनारे पर सिलाई लगाते हैं तो वो हमारी बाहर निकल जाती है और कपड़ा भी खिंच जाता है। तो ये दोनों तरफ की हमारी कलियाँ लग चुकी हैं गोडे में। देखिए किस तरह से हमने इनको लगाया है। ये हमारा गोडा है और एक एक कली हमने दोनों साइड इसके लगा दी है। ये हमने कलियों को दोनों तरफ लगा दिया है, ये देखिए। अब हम दूसरा गोडा लेकर और दोनों कलियां उसके भी दोनों तरफ लगा देंगे। और उसी तरह से आधे इंच की दूरी पर हमें सिलाई लगानी है। दोनों कलियों को हमें इसी तरह से गोडे के दोनों तरफ लगाना है। ये एक तरफ हमने लगा लिया और अब हम दूसरी तरफ की कली जोड़ेंगे। और अब ये दूसरी साइड हम कली जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने जो ये हमारे गोडे हैं, ये इनके साथ हमने इन कलियों को जोड़ लिया है। तो ये देखिए, ये हमने दोनों कलियां हमारी जुड़ चुकी हैं। ये एक ऊपर है और एक नीचे ये हमारी कली है। तो दोनों गोडों के साथ ये हमने यहाँ पर इस तरह से कलियों को जोड़ दिया है। और अब हम जो हमारी सलवार का आसन है कोचेरे, उसको हम सिलाई करेंगे। तो ये दोनों तरफ की कलियाँ लेकर हमें इस पर सिलाई करनी है आधा इंच की। दोनों तरफ के आसन अपने जोड़ने हैं और डबल सिलाई इनके ऊपर लगानी है हमें। ये दोनों तरफ के आसन हम जोड़ चुके हैं। और जो पीछे की साइड हम प्लेट देते हैं वो हमें अपने जो आसन के ऊपर हम सलवार में प्लेट देते हैं, ये हम वो प्लेट दे रहे हैं। तो ये दोनों साइड में हमें प्लेट देनी होती है। जो हमारे बीच की आसन की सिलाई होती है उसके दोनों तरफ हम ये प्लेट देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमने ये दोनों तरफ प्लेट दी है। तो फ्रेंड्स, जो हम पीछे हमने आगे की तरफ प्लेट देनी होती हैं तो उनमें हम जो निशान लगाते हैं वो पीछे की जो हमारी सिलाई होती है बीच की आसन की, उससे हमें लगानी होती है। तो ये हम बेल्ट का आधा करके उसमें 1.5 इंच जोड़ लेते हैं। यानी इसकी बेल्ट 27 है तो 13.5 में हमें 1.5 इंच जोड़ना है। तो ये 15 इंच पर हमें ये निशान लगाना है और दोनों तरफ हमें ये निशान लगाना है। ये देखिए 15 इंच पर। और जो हमने अब आगे की तरफ प्लेट देनी है इसमें से 1.5 इंच माइनस करके उसके हिसाब से देनी है। यानी 15 हमारी बेल्ट हुई 13.5, 27 का हाफ 13.5 हुआ और उसमें से हम 1.5 माइनस कर देंगे तो 12.5। यानी कि हमें 12 इंच के अंदर सारी अपनी प्लेट्स भरनी है।
और जो आगे की प्लेट्स हमें भरनी है वो सभी हमें बीच के जो हमारे आसन की सिलाई होती है उसकी तरफ उनकी डायरेक्शन होनी चाहिए। तो इस तरह से करते हुए हमें अपनी प्लेट को भरना है और ये सभी प्लेट्स हमारे उस निशान तक 12 इंच के अंदर आनी चाहिए। ये 12 इंच के अंदर हमें फ्रंट सारी प्लेट्स अपनी जोड़नी है और इनकी डायरेक्शन हमें जो हमारा कोच एरिया उस साइड होनी चाहिए। और फ्रेंड्स ये निशान हमारा आ चुका और यहाँ तक हमें पूरी 12 इंच तक के अंदर अंदर ये प्लेट्स हमें भरनी है। ये देखिए निशान ने जो लगाया था उस तक हमारी ये 12 इंच की प्लेट हम डाल चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये पूरी 12 इंच के अंदर हमारी प्लेट पूरी हो चुकी है और दूसरी साइड भी अब हम इसी तरह से प्लेट्स डालेंगे। ये भी हमें अपने जो आसन की सिलाई है उस साइड करनी है। ये देखिए और ये भी हमें 12 इंच के अंदर सभी प्लेट्स अपनी पूरी करनी है और सभी प्लेट्स हमारी इक्वल आनी चाहिए तभी हमारी सलवार अच्छी लगती है। और ये दूसरी साइड फ्रंट जो हमने ये निशान लगाया था उस निशान तक हमने 12 इंच की प्लेट्स अपनी सभी डालनी। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये पूरे एक बार फ्रेंड्स ये देखिए ये सभी हमारी प्लेट्स बिल्कुल इक्वल है। ये हमारे बीच की आसन की सिलाई है और इनकी जो डायरेक्शन है वो इस साइड है और जो इस साइड के वो इस साइड इनकी डायरेक्शन है। तो ये सभी हमारी प्लेट्स डल चुकी है और अब हम अपनी बेल्ट को तैयार करेंगे। इनके ऊपर हमें बेल्ट लगानी है। तो 27 इंच की हमारी बेल्ट है तो अब हम उसको तैयार करते हैं। तो ये हमारी बेल्ट है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम अपनी बेल्ट तैयार करेंगे क्योंकि सलवार के ऊपर हमें बेल्ट लगानी है। उसके बाद हम अपनी सलवार की मोरी तैयार करेंगे। तो वो पीछे एक जोड़ लगाया है हमारा बेल्ट के अंदर और अब इस साइड हम अपनी जो चूड़ियाँ होती है वो बनाएंगे। तो वो ऊपर की तरफ हम 1-1.5 इंच का निशान छोड़कर उसके हिसाब से हम अपनी सिलाई लगा देंगे। ये देखिए यहाँ ऊपर हमें चूड़ियाँ बनानी है और ये सिलाई जो है आधा इंच की दूरी पर रखकर डबल सिलाई लगानी है। इस तरह से हमें सिलाई पूरी करनी है। और अब ऊपर हम जो चिड़िया बनाते हैं डोरी या नाड़ा जो भी आप बोल सकते हैं वो डालते हैं। तो उसके लिए हम इस तरह से इसको बनाते हैं ऊपर। ये देखिए और ये बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए दोनों तरफ से। तो इस तरह से हम चिड़िया बनाते हैं। उसके बाद जो हमें ये नेफा होता है वो मोड़ेंगे। तो ये 1 से 1.5 इंच तक हम इसको मोड़ते हैं इस तरह से फोल्ड करके और थोड़ा सा हमें अंदर की तरफ इस कपड़े को लेकर बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है इस तरीके से। इस तरह थोड़ा थोड़ा मोड़ते जाएंगे हम और अंदर थोड़ा थोड़ा कपड़ा करते हुए किनारे पर सिलाई लगाकर अपने जो नेफा है जिसमें हम डोरी डालते हैं या इलास्टिक भी हम डाल सकते हैं। तो जो भी आपको सुविधाजनक दिखे तो उस तरह से आप इसको, यदि हमें इलास्टिक डालनी है तो थोड़ा चौड़ा 2 इंच के करीब हमें इसको मोड़ना चाहिए। यदि हम डोरी या नाड़ा वगैरह जिसे बोलते हैं वो डालना है तो हमें इसको 1.5 इंच के करीब इसको फोल्ड करना होता है और किनारे पर सिलाई लगानी होती है। और इस तरीके से हमें सिलाई लगाते हुए किनारे पर अपनी जो डोरी की जंगे हैं जो हमारी नेफा है उसको हम पूरा कर देंगे और इस तरह से इसको आगे तक हम सिलाई लगा देंगे ताकि दूसरी साइड से हमारा अच्छी तरह से पक्का हो जाए। ये देखिए इस तरह हम इसको अच्छी तरह से पक्का कर देंगे ताकि जो ये हमारा डोरी का मुँह है ये ना खुले। और इस तरह से हमारी बेल्ट तैयार हुई और इसको अब हम जो हमारे नीचे कली और गोडे हैं जिन पर हमने प्लेट्स दिए हैं उनके साथ अपनी बेल्ट को जोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारी बेल्ट है और इसमें पीछे की साइड हमने जो है कट का निशान लगा लिया है और जो हमारा कोच एरिया है तो उसके साथ हमें इसको मिलाना है और
सिलाई लगाते चलना है। तो बेल्ट और कलियों को हम इस तरह से जोड़ेंगे अपनी सलवार की। ये देखिए इस तरह बिल्कुल मिलाते हुए हमें सिलाई करनी है। ये पीछे के जो आसन की सिलाई है उससे हम अपनी बेल्ट को जोड़ना, जो बिल्कुल इसको बीच में रखकर चिड़िया की और पीछे की जो सिलाई होती है बीचों बीच रख के उसको हमें सिलाई मारनी है। तो फ्रेंड जब हमारी ये प्लेट्स आती हैं तो हम देखते हैं इनको आगे की तरफ हमारी आसन की सिलाई के साथ जो हमारी ये डोरी वाली साइड वाली सिलाई है वो पूरी मिल रही है या नहीं। यदि नहीं मिल रही है तो हम एक आधी प्लेट साइड आगे की तरफ से खोल लेते हैं या लगा देते हैं। तो उसके हिसाब से हम ये हमारी बेल्ट में कंप्लीट रही है तो एक प्लेट हम खोल देते हैं। और ये अब हम देखते हैं मिलाकर, तो ये हमारी पूरी बराबर सिलाई बैठी है। तो अब हम इसकी सिलाई करके देखिए इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। तो एक आधी प्लेट ऊपर नीचे हो जाती है तो वो आप मिलाकर इसको पहले आगे देख लें कि हमारे ये आसन की सिलाई से हमारी बीच की डोरी वाली जो सिलाई होती है वो मिल रही है नहीं। और फिर हम इस पर सिलाई लगा देते हैं। तो इस तरह से देखिए ये हमारी पूरी आसन की सिलाई और जो बेल्ट की जो हमारी डोरी वाली सिलाई है वो बिल्कुल मिल चुकी है, क्योंकि डोरी बिल्कुल बीच से की सिलाई से ही आनी चाहिए। और ये दोनों सिलाई हमारी बिल्कुल बराबर में बिल्कुल आमने सामने मिल चुकी है। और अब हम आगे की साइड इसी तरह प्लेटों को ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे और बेल्ट को मिलाते जाएंगे। और फ्रेंड्स बेल्ट और हमें अपनी ये कली और गोटे जोड़ते हुए अंदर की तरफ दोनों सीधे ही से होनी चाहिए और बाहर की तरफ उल्टी। ये अंदर हमारे दोनों साइड सीधी हैं और बाहर की तरफ उल्टी। तो फ्रेंड्स ये अब हमारी इस साइड की सिलाई पूरी हो चुकी है और ये बिल्कुल इक्वल है और कोई भी कपड़ा घटक बढ़त नहीं है और ये पूरा बराबर बैठा है। और इसके ऊपर हम एक दबी हुई सिलाई। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये हमारी बिल्कुल प्लेट्स जो हैं सभी इक्वल हैं और एक साथ बिल्कुल बराबर जुड़ी हैं और फुल पटियाला सलवार का लुक ये दे रही है। तो देखिए ये कितनी अच्छी लग रही है, सारी प्लेटें एक साथ हैं। और फ्रेंड्स अब हम इसके ऊपर एक दबी हुई सिलाई लगाएंगे। जो प्लेट्स की सिलाई है वो एक साइड होनी चाहिए, या तो ऊपर हो या फिर हमारी नीचे की तरफ हो, अंदर की तरफ से ये हमारी एक साइड होनी चाहिए। और फिर हम ये दबी हुई सिलाई अपनी प्लेट के ऊपर लगाएंगे। और सिलाई की जो रूट है नीचे की तरफ से अंदर की तरफ से एक ही साइड होनी चाहिए। तो ये हमने ऊपर की साइड रखा हुआ है इस पर, ये देखिए। और फ्रेंड्स ये हमारी जो हमने दबी सिलाई लगाई थी वो अब हमारी पूरी हो चुकी है। और फ्रेंड्स लास्ट में हमें जब हम अपनी सलवार की मोरी बनाते हैं तो सबसे पहले जो हमारी तैयार लेंथ होती है देख लेते हैं कि भाई उसके हिसाब से हमारा कपड़ा ऊपर नीचे तो नहीं है। यदि हमारा थोड़ा बहुत भी कपड़ा ऊपर नीचे है तो हमें उसे कटिंग कर लेना चाहिए, लेकिन हमारा पूरा बराबर बैठा है तो यदि ऊपर नीचे हो तो उसकी हमें कटाई कर देनी चाहिए। तो दोनों मोरी में ही हमें इस तरह से देख लेना चाहिए और जो लंबाई है उसके हिसाब से निशान लगाकर हमें अपनी मोरी को बनाना चाहिए। इस तरह से हम देख लेंगे। तो इसकी जो लेंथ है हमें 37.5 इंच की रखनी है, तो 37.5 पर निशान लगा देंगे इस तरह से।
और फिर हम अपनी सलवार की मोरी तैयार करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स जो हमें अपनी सलवार की मोरी बनानी होती है तो उसके हिसाब से इस तरह हमें फोल्ड करके कपड़े को तैयार करना होता है और बीचों बीच इसमें हम एक सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से फोल्ड करके और हम इसमें बीचों बीच एक सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी जो सलवार की मोरी बनाएंगे उसके लिए हम अपनी फॉर्म को तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह हमें अपनी फॉर्म तैयार करनी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें अपनी फॉर्म को तैयार करना है और बीचों बीच इस तरह सिलाई लगानी है और निशान लगाना है बीचों बीच। देखिए दोनों तरफ हमने इस तरह से अपनी जो फॉर्म है वो तैयार कर लिया। अब इसको हम सलवार के साथ किस तरह अटैच करेंगे वो देखिए। तो फ्रेंड्स आगे जो हमने सलवार के ऊपर भी बीचों बीच हमने निशान लगाया हुआ है और इस निशान को हम अपने फॉर्म के साथ मिलाते हुए और इस तरह से हम बिल्कुल किनारे पर ले जाते हुए एक सिलाई सबसे किनारे की साइड पे हम लगाएंगे। इस तरह से करते हुए हम बिल्कुल अपनी फॉर्म और सलवार को बीचों बीच के निशान से मिलाते हुए बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा देंगे। और उसके बाद फिर सबसे नीचे किनारे पर सिलाई लगाने के बाद हमें थोड़ी एक पैर ऊपर इसकी दूसरी सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से हम दूसरी सिलाई लगाते हैं और इस तरह से फ्रेंड्स हमें 2 या 3 लाइन पहले डालनी है और उन्हें हम इस तरीके से करते हुए अपने सलवार के पोचे को हिलाते हुए लहरियाँ डाल देंगे उनके बीच में। हम डिजाइन बनाते हैं जो सलवार की मोरी में ये वो है और इस तरह से हमें फॉर्म को हिलाते हुए डिजाइन डालना है। ये देखिए इस तरह से ये हम लहरियाँ डाल देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमें देखिए ये हमने जैसा हमें डिजाइन बनाना तो उस हिसाब से हम अपनी सलवार की मोरी को तैयार करते जाते हैं। तो ये हमने नीचे की साइड 3 लाइनें लहरिए की डाली है। अब हम ऊपर की साइड से शुरू करते हैं। अब इसी तरह से 3 लाइन हमें ऊपर की तरफ हमने हाथ से देखेंगे नीचे की फॉर्म हमारी कहाँ तक है तो वहाँ पर हम अपनी मशीन को चलाते जाएंगे। तो अंदाजे से नीचे की फॉर्म के हिसाब से सबसे ऊपर की सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से अपने कपड़े को ऊपर खींचते हुए ताकि कोई झोल इत्यादि ना आए। अपनी इसी तरह के 3 लहरियों की लाइन हम ऊपर की तरफ डाल देंगे। और फ्रेंड्स ये देखिए ये हमारे हमने ऊपर नीचे दोनों तरफ 3-3 लाइनें जो है लहरियों की डाल दी है और बीच में हमारी अब जो ये खाली जगह है अब इसमें हम डिजाइन डालते हैं। तो अब हम इसके अंदर इस तरह से करते हुए अपने डिजाइन को डालेंगे। आप जो भी अच्छा लगे आप डिजाइन वो डाल सकते हैं। तो भी आप चाहे तो लहरिए की एक लाइन डाले 2 डाले वो आपकी मर्जी पर है। जैसा आपको अच्छा लगे जैसा आपको डिजाइन अच्छा लगे वैसा आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये हम डिज़ाइन अपना बीच में पूरा कर चुके हैं और ये डिज़ाइन हमारा डल चुका है। अब हम दूसरी मोरी में भी इसी तरह का डिज़ाइन डालेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये दोनों मोरी हमारी बनकर तैयार हो चुके हैं और जो अब ये डिज़ाइन हमारा डल चुका है। अब राउंड शेप में जो हम सिलाई लगानी है तो मोरी जितनी हमने रखनी होती है उतनी मोरी का निशान लगाकर तो ये 6.5 इंच की हमें मोरी रखनी है। तो ये 6.5 इंच पर हम निशान लगाकर और राउंड शेप में हम सिलाई दे देते हैं। तो इस तरह से हमें निशान लगाकर सिलाई लगानी है और दूसरी तरफ भी अपनी मोरी पर अपना हम निशान लगा ये हमें फिर बैक लेनी है और डबल सिलाई इसको हमने करना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये हमारी सलवार बनकर अब तैयार हो चुकी है। ये फुल पटियाला सलवार है। ये देखिए इसमें जो प्लेट्स हैं वो काफ़ी डली हुई है और इस तरह से हम अपनी सलवार को अच्छी तरह से बना सकते हैं। इसमें मैंने एक एक चीज़ आपको बारीकी से बताई है तो आप इस तरह से